अखिलेश यादव से ब्रेकअप के बाद ओपी राजभर पर एक के बाद एक बयानों की बौछार। अब किधर जाएंगे ओपी राजभर? ओवैसी के एआईएमआईएम ने बताया क्यों डगमगा गए ओपी राजभर के कदम। ओवैसी के एआईएमआईएम ने क्यों कहा ओम प्रकाश राजभर को सता रहा ईडी का डर। ओवैसी की पार्टी ने क्यों कहा यूपी की सियासत में राजभर की हैसियत नचनिया और जोकर की तरह है। पहले मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर की एंट्री अपने पार्टी के साथ नहीं की और अब एक और बवाल खड़ा हो गया ओपी राजभर के सामने। दरअसल मायावती के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी ओम प्रकाश राजभर के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ओवैसी की पार्टी ने तो राजभर को जोकर तक कह डाला और तो और ओवैसी की पार्टी ने सीधे सीधे कहा ओम प्रकाश राजभर किसी के सगे नहीं, यूपी की सियासत में उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ नचनिया और जोकर की तरह हो गई है, उन्हें अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अब ये बयान जरूर राजभर को बुरा लगेगा, लेकिन भाई ये सियासत है यूपी की, यहाँ हर मोड़ पर बयानबाजी का दौर चलता है। कभी यही राजभर अखिलेश पर निशाना साध रहे थे और अब सब मिलकर राजभर पर। अब आगे क्या कहा गया राजभर को लेकर ओवैसी की पार्टी की ओर से और किसने कही ओवैसी की पार्टी की ओर से, ये बात ये भी जान लेते हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को सीबीआई और ईडी का डर सता रहा, जेल जाने से बचने के लिए ही वो बीजेपी का हमदर्द होने का दिखावा कर रहे हैं, मुसलमानों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बेवजह मुसलमानों का ठेकेदार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुसलमानों को उन पर कतई यकीन नहीं है। बेहतर होगा कि वो जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी नेताओं को अपने मनोरंजन के जरिए खुश करते रहें। हो सकता है कि बीजेपी के नेता खुश होकर उन पर मेहरबान हो जाएंगे। जिस तरह उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, उसी तरह उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाकर उन्हें फिर से मंत्री बना दिया जाए। राजभर कतई विश्वसनीय नहीं है, मायावती ये बात अच्छे से जानती है, इसलिए इसी वजह से उन्होंने आकाश आनंद के जरिए उनकी असलियत खोल कर रख दी और साथ ये भी बता दिया कि उनके लिए कतई कोई जगह नहीं है। तो सुना ना आपने ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कह रही है ओवैसी की पार्टी, ये क्यों बोला जा रहा है राजभर के बारे में। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है राजभर का एक इंटरव्यू के दौरान यूपी के मुसलमानों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील। और सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो अब बीजेपी के करीब आना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी से उनका एक बार पहले ही अलगाव हो चुका। बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने ओवैसी समेत कई दूसरे नेताओं के साथ मोर्चा बनाया था, फिर उसे छोड़कर अखिलेश यादव के साथ चले गए। अखिलेश के साथ भी वो सिर्फ 6 महीने ही खड़े रह सके। अखिलेश से अलग होने के बाद बीएसपी ने भी उनके लिए अपने सारे समझौते और रास्ते बंद कर दिए। अब सवाल ये है कि कहां जाएंगे राजभर। तो तमाम विकल्पों के बीच राजभर को अपना अलग तीसरा मोर्चा बनाना होगा, क्योंकि सपा से किनारे किए जा चुके शिवपाल यादव और राजभर के बीच रिश्ते ठीक ठाक हैं। ऐसे में सपा को अलग थलग कर ओपी राजभर तीसरी मोर्चा बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिसमें शिवपाल यादव, कांग्रेस, मौलाना तौकीर रजा और जाति आधार वाले कुछ छोटे दल शामिल हो सकते हैं। सपा से नाता टूटने के बाद एक बड़े मुस्लिम संगठन ने भी राजभर को खत लिखकर नया मोर्चा बनाने की सलाह दी है। खैर, ओवैसी की पार्टी की ओर से राजभर को जोकर बताना और पलटी मार बताना कहीं न कहीं उनको बड़ा शौक दे सकता है, क्योंकि वो किधर जाएंगे उनको खुद इसका अता पता नहीं। और उधर से एक के बाद एक सियासी प्रहार राजभर की पार्टी की छवि बिगाड़ रही है। अब देखना ये होगा कि राजभर क्या करेंगे आने वाले चुनाव के लिए, और क्या अखिलेश से ब्रेकअप करना ओपी राजभर की पार्टी को महंगा पड़ा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं।